सबसे पहले हम इसमें त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में जानेंगे कौन सी भुजा किस नाम से जानी जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो सीधा लंब होता है इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी जो भुजा होती है, ठीक है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये लेटी हुई भुजा होती है उसको हम बेस बोलते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये है, जो भी आपका हाइपोटेन्यूस होता है वो हम उसको कर्ड भी बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस बराबर कर्ड, ठीक है। और हम बात करेंगे इसमें परपेंडिकुलर बराबर आपका होता है यहाँ पर लंब, ठीक है, लंब हो या परपेंडिकुलर हो बात एक ही है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर बेस की, तो बेस को यहाँ पर हम आधार भी बोल सकते हैं, ए फॉर आधार, ठीक है। तो सबसे पहली बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है थीटा की। अगर मान लो ये इस एंगल पर थीटा है तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जैसे हम अगला जो डायग्राम बनाएंगे, ये डायग्राम नेक्स्ट डायग्राम है, इस तरह से हमने अगला डायग्राम बना दिया। अगर हमने यहाँ पर जो कोण रखा 90 डिग्री का रखा, 90 डिग्री का, अगर हमने यहाँ पर थीटा रख दिया, ठीक है, तो उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूस। यानी कि बात करते हैं हाइपोटेन्यूस की, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि आपका एक थ्योरम होता है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। लेकिन उससे सबसे पहली बात क्या है कि एक चीज़ है, जैसे यहाँ पर एक ट्रिक बनती है इसकी, पापा बियर पीओ हाय हाय बेटा, हाय हाय बेटा, ये इसकी ट्रिक है। यानी कि जो हम इनको रेशियो को याद करने की ये ट्रिक है, तो इस ट्रिक को हम किस तरह से फार्मूले में इंक्लूड करेंगे तो हम जानेंगे। ये आपका इनकी फार्मूला है। अब जो सबसे पहले जो ऊपर वाला अनुपात होता है ये आपका साइन का होता है, साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसकी, इसके बाद आता है कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। फिर बात करते हैं टेन की, या टेन के अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ फार्मूले इस तरह से इसी से बन जाएंगे। तो कैसे क्या है, अगर हम बात करें साइन की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस की, तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बात करें टेन की, तो टेन इक्वल कितना हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक, कॉसेक का हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि इसका उल्टा, यानी कि ये ऊपर कर देंगे हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से कॉस, कॉस का अपोजिट हमने बताया सेक होता है, तो सेक, अब सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस बटे बेस, हाइपोटेन्यूस बटे बेस। अब बात करते हैं यहाँ पर कॉट, तो कॉट का टेन है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो जो भी कॉट है, तो यहाँ पर टेन कितना था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, तो कॉट कितना हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपके क्या बन गए, फार्मूले बन गए। अब बात आती है कि इसके बाद एक आता है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस थ्योरम जब भी कोई भुजा दी जाती है, ठीक है, एंगल दिया जाता है कि कौन सा एंगल, एक दो एंगल दिए, यानी कि दो पार्ट दिए जाते हैं, या परपेंडिकुलर दिया जाएगा या बेस दिया जाएगा, तो आपको एक चीज पूछी जाएगी, या हाइपोटेन्यूस पूछ सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो मेन रूल्स है, लेकिन इस रूल से काफी ज्यादा रूल्स बनते हैं। अब कौन कौन से, जैसे फर्स्ट कंडीशन में अगर हम इसमें हाइपोटेन्यूस को डिवाइड कर दें तो अदर जो रूल्स निकल के आ जाते हैं। तो जैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आपने क्या देखा, जो हाइपोटेन्यूस है तो वो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई से ये आपस में कट जाएगा, यानी वन बार डिवाइड हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये किसका मान होता है, साइन का, ठीक है। तो बात करेंगे यहाँ पर, इस चीज से हम डिनोट करते चलेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इक्वल कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है, कॉस स्क्वायर, यानी कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये आपका रूल्स निकल के आ गया। अब इस रूल से दो रूल्स और निकल के आएंगे, वो कौन कौन से रूल्स हैं तो चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ वन है, ये वाला इधर इक्वल है तो इस साइड आएगा, यानी कि अपोजिट साइड तो हमेशा जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो अगर इसको हम इधर लेके आए तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो कंडीशन रूल्स बनता है, इसी से अपोजिट वन माइनस, अब अभी हम साइन स्क्वायर थीटा को लेके आए थे, अब हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे अपोजिट, ठीक है। तो इधर जब आएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा आपका प्लस में है, और इधर आने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल में कितना रह जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो इस तरीके से ये अगले जो फार्मूल्स रूल्स हैं वो निकल के आ जाते हैं। अब इसी तरह से, तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया था, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किया था, फिर अब हम करेंगे इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसी तरह से तीन फार्मूले और निकल के आ जाएंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर, और बेस से हम डिवाइड कर देंगे तो अगले तीन फार्मूले और निकल के आ जाएंगे। तो इस तरह से ये तीन फार्मूले इंक्रीज होती चलिए, लगभग 9 फार्मूले से बन जाते हैं। अब इसके बाद सेकंड क्या है, अभी हमने हाइपोटेन्यूस से डिवाइड किया था, अब इसके बाद हम परपेंडिकुलर से डिवाइड करके देखेंगे तब कौन सा फार्मूला इंक्रीज होता है। तो सबसे पहली बात करें हम हाइपोटेन्यूस में,
परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे, परपेंडिकुलर इक्वल कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो किसमें होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन हमेशा अपोजिट होता है किसका, कोसेक का, तो वो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कोसेक इधर बन जाएगा आपका कोसेक, ये आपका रूल्स हो जाएगा कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल में यहाँ पर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना है 1 और प्लस यहाँ बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर, टेन का अपोजिट है कौन, कॉट, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये आपका बन जाएगा कॉट, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका फार्मूला रूल्स निकल के आ गया। अब इसके बाद इसी से अगला रूल्स कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल में कॉट स्क्वायर थीटा रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो रूल्स होगा वो कैसे होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद अभी हमने क्या किया था, हाइपोटेन्यूस को डिवाइड किया था, फिर परपेंडिकुलर का हुआ था, अब बचा कौन, बेस, तो बेस का जब डिवाइड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में तो अगले फार्मूले से रूल्स निकल के आ जाते हैं। अब इसमें हम बेस का फार्मूला करेंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, यानी कि अब हमने बेस से डिवाइड कर दिया, तो बेस से जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको देखेंगे पापा बीएफपीओ अपॉन हाई हाई बेटा, यानी कि जो ऊपर वाला रेशियो वो साइन का कॉस का टेन का है, और साइन कॉस टेन का अपोजिट क्या है, कॉस है, सेक और कॉट होता है। ठीक है, इसको देख के हम इसको रूल्स बनाएंगे। तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस ये आपका सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये आपका टेन होता है, तो टेन हम टेन स्क्वायर थीटा कर देंगे। ठीक है, प्लस अब बेस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर ये कट हो जाएगा, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगले दो फार्मूले और निकल के आएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर है आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा उधर प्लस का है, जब इधर आएगा आपका तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल में क्या बचेगा 1 बचेगा आपका। इसके बाद अगला जो फार्मूला इससे बनेगा इसी से रिलेटेड, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये वाला प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल में कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से आपने क्या देखा, जो हमने पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो सबसे पहले डिवाइड किसका किया था, हाइपोटेन्यूस का, फिर किसका किया था परपेंडिकुलर का, फिर बेस का, तो इनसे जब हमने डिवाइड किए तो 3 फार्मूले मिले, तो टोटल मिला के 9 फार्मूले आपके आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो इस चीज को समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप बनता है फार्मूले का वो कौन सा है देखेंगे। अब हम इसमें देखेंगे कि ट्रिपलेट कैसे बनती है, यानी कि ट्रिपलेट 2 तरीके से हम लोग बनाना सीखेंगे, एक तो बनाना सीखेंगे ऑड का, ऑड को हम लोग विषम बोलते हैं। अब बात करते हैं एक को बोलते हैं इवन, इवन को हम लोग सम बोलते हैं। अब इसमें जो ऑड होती है यानी विषम संख्याओं का जो ट्रिपलेट कैसे बनती है और सम संख्याओं की ट्रिपलेट कैसे बनती है उसके बारे में, तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे ऑड की। तो ऑड में जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, जैसे एक ट्रिपलेट हम बताएं आपको कि होती है जैसे 3 4 5 3 4 5, अब ये 3 4 5 जो बनी है वो किस तरह से बनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे 3 क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन इसमें हम सबसे पहले विषम संख्या क्या करते हैं स्क्वायर, जब स्क्वायर इसका निकाल लेते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 9 का हम क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं, तो 9 का आधा कितना होता है 4.5। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 4.5 निकल के आया तो उसमें हम 0.5 का प्लस कर देंगे और माइनस 0.5 का माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जब 4.5 में 0.5 को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाता है 5 बन के आ जाता है। ठीक है, और 4.5 में जब 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना बन के आता है आपका, ये आपका 4 बन के आ जाता है। तो आप ये ट्रिपलेट बन जाती है कौन सी 3 4 5, तो इस तरह से ये ट्रिपलेट बन के आ जाती है 3 4 5, यानी कि ये विषम संख्या का ये तरीका है। जैसे विषम संख्या हम कोई सी भी विषम संख्या ले लें, जैसे 5 है तो 5 की ट्रिपलेट किस तरह से चलती है विषम संख्या में, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो पहली कंडीशन होती है कि 5 यानी विषम संख्या जो भी है उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, कितना होता है 25, और 25 का क्या कर देंगे उसका आधा कर देंगे, तो आधा जब करेंगे तो कितना हो जाता है 2, फिर ये 12.5 हो जाता है। ठीक है, यानी 12.5 हो जाता है आपका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इस 12.5 में यानी कि 0.5 प्लस कर देंगे, 0.5 प्लस और माइनस का 0.5 ही माइनस कर देंगे, तो 12.5 में 0.5 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाता है आपका 13 हो जाता है। ठीक है, और 0.5 जब माइनस करेंगे तो ये आपका 12 रह जाता है। तो अगली जो ट्रिपलेट बन के आ जाती है वो क्या आती है 5 12 और 13 बन के आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रिपलेट विषम संख्या की निकल के आ जाती है जिसको हम ऑड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे हम सम, यानी सम किस तरह से निकलती है। अभी आपने देखा हमने विषम बताया, अब हम बात करेंगे इसकी सम की। ठीक है, कि सम किस तरह से आपकी ट्रिपलेट बनती है। तो जैसे सम की कोई भी नंबर ले लें, जैसे मान लो हमने सम ले लिया 4, ठीक है, तो वही कंडीशन है जो हमने विषम में किया था, तो 4 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दिया कितना आ गया 16 आ गया।
अब इस 16 का हम आधा करेंगे, आधा यानी हाफ कर दिया, तो ये कितना बन के आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हम 8 को देखेंगे, 8 को चेक करेंगे। अब हम 8 का भी आधा करेंगे, 8 का आधा कितना होता है, 4। अब ये जो आधा निकल के आया, इसमें हम एक माइनस करेंगे और एक प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया, 4 और 1 5 हो गया, तो 4 में से एक क्या, 3 हो गया। तो ये ट्रिपलेट निकल के आई 4 3 5। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कौन सी निकल गई, 4 3 5। ये आपकी सम संख्या का रूल है कि ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। जैसे सम संख्या हम कोई सी भी ले सकते हैं, जैसे हमने 8 ले लिया। ठीक है, 8। अब हम 8 की बात करें तो 8 पहले हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। 64 का आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 32। अब हम 32 को देखेंगे, 32 का भी आधा करेंगे, तो जब हम 32 का आधा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 16। ठीक है, अब जब हम आधा कर लेते हैं, अब इस कंडीशन में जब हम आ जाते हैं तो एक प्लस किया जाता है और एक माइनस किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 17 और ये कितना हो जाएगा, ये 15। तो ये सम संख्या की ट्रिपलेट बन के आ जाती है। तो क्या बन के आ गई, 8 15 और 17, ये आपकी ट्रिपलेट बन के आ जाती है। ये आपकी सम संख्या है। तो विषम में क्या देखा आपने और सम में क्या देखा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि सम जो है ट्रिपलेट बनाना थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आधे का आधा फिर उसका आधा फिर उसमें +1 और -1 कर देते हैं, क्लियर हो जाता है, ट्रिपलेट बन के आ जाती है। नेक्स्ट टाइप जो आपका है वो कौन सा है देखेंगे। अब हम लोग बनाना सीखेंगे इस टेबल को, यानी इस टेबल को याद नहीं करना है कि बनाने की जो ट्रिक होती है वो किस तरह से इसको बनाया जाता है। सबसे पहले कंडीशन देखेंगे, इसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो इसके जो रेशियो लिखे जाते हैं वो कौन कौन से फॉर्मेट या किस तरीके से इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे हम इसमें। तो इसको हम डिवाइड भाग करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 हैं लेकिन इसको हम 0 से लिखेंगे। तो 0 से लिखेंगे, जब हम इसको 0 से लिखा, 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब हम देखेंगे इसमें 0 1 2 3 4। तो सबसे पहले बात करेंगे, इसमें हम साइन का बता रहे हैं कि साइन का किस तरह से निकलता है। याद करने की जरूरत नहीं होती, बस समझना पड़ता है। तो ये अपने आप ये पूरी